हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेके आई हूँ, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस माह में होता है? हरियाणा के अंदर विश्व स्तर से में प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? फरवरी के महीने में किया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है? बांगर क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य किया जाता है। अगर लूर का शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो क्या रहने वाला है? लड़की क्या है इसका अर्थ रहने वाला है। इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। कौन से नृत्य में हरियाणा के प्रश्न उत्तर किए जाते हैं? लूर नृत्य में किए जाते हैं। और ये नृत्य क्या है? स्त्री प्रधान नृत्य रहने वाला है और बांगर के क्षेत्रों में प्रसिद्ध नृत्य रहने वाला है। और ये नृत्य पहली बार 1970 में गणतंत्रता दिवस पर प्रस्तुत किया गया था। पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? 1970 में किया गया था। और मंजीरा नृत्य पूछ ले कहाँ पर किया जाता है? ये मेवात के यानी मेवात में बड़े बड़े नगाड़ों और डफ मजीरों के साथ में मंजीरा नृत्य किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मेवात में किया जाता है। फाग नृत्य क्या है? फाल्गुन के महीने में होता है। कौन से महीने में होता है? फाल्गुन के महीने में कौन सा नृत्य किया जाता है? फाग नृत्य किया जाता है। ये होली के एक महीने पहले यानी एक मंथ पहले क्या है? शुरू हो जाता है। और ये नृत्य कौन सा प्रधान नृत्य रहने वाला है? स्त्री प्रधान नृत्य रहने वाला है। अगर हरियाणा का राजकीय नृत्य पूछ ले कौन सा है, तो हरियाणा का राजकीय नृत्य स्वांग नृत्य रहने वाला है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो कौन सा नृत्य रहने वाला है? धमाल नृत्य क्या है? हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य रहने वाला है। और ये कब से चला आ रहा है? ये महाभारत कालीन नृत्य रहने वाला है। कहाँ का? महाभारत कालीन नृत्य रहने वाला। ये कब किया जाता है? जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है। ये नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य रहने वाला है। कौन सा प्रधान रहने वाला है? पुरुष प्रधान नृत्य रहने वाला है। और ये पूछ ले कि ये नृत्य किया कब, कौन से जिलों में ज्यादा लोकप्रिय है, तो ये महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले में क्या है? सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले में क्या है? सबसे लोकप्रिय नृत्य रहने वाला है। दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? स्वांग नृत्य। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल। कब किया जाता है? जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य रहने वाला और खुशी का प्रतीक भी रहने वाला है। और ये नृत्य क्या है? महाभारत कालीन नृत्य रहने वाला और सबसे ज्यादा लोकप्रिय महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले में प्रसिद्ध रहने वाला है। और एक होता है दोस्तों खेड़ा नृत्य, और एक कौन सा होता है? खोड़िया नृत्य। खेड़ा नृत्य और एक होता है खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? खोड़िया नृत्य तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? विवाह के अवसर पर खोड़िया नृत्य। और खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? जब किसी बुजुर्ग की घर में मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा नृत्य किया जाता है। तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ये तो क्या हो गया? खोड़िया खुशी का प्रतीक हो गया। क्या हो गया? खुशी का। और खेड़ा नृत्य मृत्यु पर किया जाता है तो किसका हो गया? दुख का प्रतीक हो गया। यह नृत्य खेड़ा नृत्य सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है? जींद, कैथल, नरवाड़ा, करनाल आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। और घर लड़के खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? जब लड़के की बारात जाने के बाद घर में जो महिलाएं बसती है उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? खोड़िया नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य को टूंटा टांटी और कहीं पे आंटा टूंटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में 44 पर्यटक परिसर यानी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? कहाँ पर है? हरियाणा में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिट्टा मंदिर हरियाणा राज्य में कहाँ पर स्थित है? चिट्टा मंदिर पूछ ले तो हरियाणा में कहाँ पर है? यमुनानगर जिले में रहने वाला है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप दिए थे? किसे सौंप दिए थे? जैन खां को सौंप दिए थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में बिरला मंदिर स्थित है। बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र के मंदिर याद करने की ट्रिक क्या है? कुरुक्षेत्र में क्या है? लाश भी दुख देव है। क्या है? लाश भी दुख देवे हैं। दुख
देवे हैं। तो क्या हो जाएगा, एल से हमारा क्या हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर। एल से हमारा क्या हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ए से हमारा क्या हो जाएगा, अदिति मंदिर हो जाएगा। और एस से क्या हो जाएगा, सर्वेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। एस से एक, और इस एस से क्या हो जाएगा, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। बी से क्या हो जाएगा, बिरला मंदिर हो जाएगा। और दुख से क्या हो जाएगा, दुख भंजेश्वर मंदिर। और देवे से क्या हो जाएगा, देवी कूप मंदिर या भद्रकालीन मंदिर क्या है, कुरुक्षेत्र में है। दोबारा से ट्रिक को पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र में लाश भी दुख देवे है। तो कुरुक्षेत्र में क्या है, एल से हमारा क्या हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ए से हमारा अदिति मंदिर। बी से क्या हो जाएगा, स्थानेश्वर महादेव मंदिर हो जाएगा। और एक एस से क्या हो जाएगा, और दूसरे एस से सर्वेश्वर महादेव मंदिर। बी से क्या हो जाएगा, बिरला मंदिर। और दुख से क्या हो जाएगा, दुख भंजेश्वर मंदिर। देवी से क्या हो जाएगा, देवी कूप का मंदिर या भद्रकाली का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है, सिरसा, हिसार जिले में, सॉरी दोस्तों, हिसार जिले में है। और सिरसा में कौन सा रहने वाला है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सिरसा जिले में रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? कौन से नंबर का राज्य बनकर आता है भारत? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया तो हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनकर आता है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत आता है? 18वें संविधान संशोधन के तहत आता है। अगर 16वां राज्य पूछ ले तो कौन सा बनकर आया था, नागालैंड बनकर आता है। और 18वां राज्य, 17वां हमारा हरियाणा हो गया, और 18वां पूछ ले तो कौन सा आता है, हिमाचल प्रदेश राज्य बनकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा केसरी के नाम से विख्यात व्यक्ति हैं, कौन रहने वाला है? चौधरी देवीलाल, खुशीराम शर्मा, भगवत दयाल शर्मा या पंडित नेकी राम शर्मा? तो हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंडित नेकी राम क्या है, हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध रहने वाले हैं। भगवत दयाल शर्मा क्या है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहने वाले। और चौधरी देवीलाल को क्या कहा जाता है, जननायक। और चौधरी देवीलाल को क्या कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को ताऊ, किंग मेकर, जननायक कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, इसे किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को। अगर जमींदारों का मसीहा पूछ ले तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सर छोटू राम को क्या है, जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। और छोटू राम का बचपन का नाम पूछ ले तो क्या रहने वाला है, रिचपाल इनके जन्म का नाम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन का, भारत का बुनकरों का शहर हरियाणा राज्य के किस जिले को कहा जाता है? बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, पानीपत को क्या है, बुनकरों का शहर कहा जाता है। और इसे और क्या कहा जाता है, इसे हैंडलूम सिटी भी कहा जाता है। और सोनीपत को पूछ ले तो क्या कहा जाता है, गोल्डन सिटी कहा जाता है, साइकिल सिटी कहा जाता है। और सिरसा जिला को पूछ ले तो क्या कहा जाता है, सरस्वती नगर कहा जाता है, वन नगरी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, संत नगरी भी ने कहा जाता है। यमुनानगर को क्या कहा जाता है, यमुनानगर को क्या है, पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है, और अब्दुल्लापुर के नाम से भी इसे जाना जाता है। पानीपत को क्या कहा जाता है, बुनकरों का शहर कहा जाता है। और क्या कहा गया, इसे हैंडलूम सिटी भी कहा गया है। और सोनीपत को क्या कहा जाता है, सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और सिरसा जिला को क्या है, संत नगरी हो गया, सरस्वती नगरी, वन नगरी। और यमुनानगर को क्या है, अब्दुल्लापुर हो गया, पेपर सिटी हो गया। और इसे क्या कहा जाता है, मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? राज्य में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या है, सबसे अधिक वर्षा होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ में लगती है? हरियाणा राज्य की 5 राज्यों के साथ में क्या है, सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यावदान में किन नगरों का उल्लेख मिलता है? दिव्यावदान में हमें किन किन का मिलता है, अग्रोहा और रोहतक क्या है, दिव्यावदान में इन दोनों का में जिक्र मिलता है। तो इसका डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था?
हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेसर। हर्षवर्धन की दो राजधानी हुआ करती थी, एक तो होती थी कन्नौज और दूसरी कौन सी होती थी? थानेसर। थानेसर कहाँ पे पड़ती थी? हमारे हरियाणा में पड़ती थी। और कन्नौज कहाँ पे पड़ती थी? यूपी में पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार के किस नगर में खुदाई के समय 9वीं शताब्दी के प्राचीन सिक्के, मूर्तियां व हस्तलिखित ग्रंथ मिले हैं? तो कौन से समय में 9वीं शताब्दी में मिले हमें यहाँ से? तो हमें अग्रोहा से मिले हैं, अग्रोहा से हमें मिले हैं। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? महमूद गजनी ने क्या है 1014 में क्या यहाँ पर आक्रमण करता और यहाँ से किसकी मूर्ति ले गया था? चक्कर स्वामी की मूर्ति यहाँ से ले गया था। और कहते हैं कि ये मूर्ति लिजवा कर उसने मक्का मदीना की सीढ़ियों में लगवा दिया। इसे आते टाइम भी और जाते टाइम भी इनको क्या है ठोकरे मारा करता था। इसके कारण इसको क्या कहा जाता था? मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में 1009 में भी क्या इसने थानेसर पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन ये रास्ते में क्या है यहाँ से वापिस चला जाता है। लेकिन 1014 में थानेसर पर आक्रमण करता और यहाँ से चक्कर स्वामी की मूर्ति ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने किस मेवाती सरदार को इस्लाम में दीक्षित किया था? किसे किया था? बहादुर नादिर या हसन खां या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बहादुर नादिर को किया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हसन खां मेवाती ये मेवात के शासक थे। इसने 1527 ईस्वी में, कब? 1527 ईस्वी में हसन खां मेवाती ने बाबर का विरोध किया था। कब किया था? 1527 में। किसका विरोध किया था? बाबर का विरोध किया था। हसन खां मेवाती कॉलेज पूछ रहे तो कहाँ पर है? शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज भी मेवात जिले में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया था? किसने किया था दोस्तों? हमीद खां ने किया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल का संबंध किस स्थान से है? बीरबल का संबंध बुढ़िया से क्या है? इनका संबंध रहने वाला है। बेरी कहाँ पे पड़ता है? झज्जर जिले में पड़ता है। इसमें क्या है सबसे अधिक मंदिरों की अधिकता रहने वाली है। जाटों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कौन था? सूरजमल क्या है जाटों का सबसे प्रतापी राजा था। सी इसका राइट आंसर हो जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है। क्या? जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? राजा सूरजमल को कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? अफलातून भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था, कौन था वो? राजा नाहर सिंह था, जिसे बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू होती है? मेरठ यूपी से शुरू होती है, लेकिन होनी अम्बाला से शुरू थी। लेकिन अम्बाला की क्या है छावनी की सभी जानकारी अंग्रेजों को किसने दे दी थी? सारी की सारी सूचना श्याम सिंह आदमी के व्यक्ति ने क्या है अंग्रेजों को सारी की सारी उनको सूचना दे देता है। और इसको अम्बाला से हम शुरू नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये क्रांति मेरठ के सैनिकों को शुरू करनी पड़ी थी। कब शुरू की गई थी? 10 मई 1857 को। लेकिन तत्कालीन कारण पूछ ले इसके क्या रहने वाले? चर्बी वाले कारतूस थे। और झज्जर का पूछ ले तो किसने नेतृत्व किया था? अब्दुल्ला रहमान ने किया था। पटौदी का नेतृत्व 1857 की क्रांति में पूछ ले तो अकबर अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया था? उन्हें कब भेजा गया था? 1907 में मांडले जेल में भेजा गया था। और लाला लाजपत राय ने क्या है असहयोग आंदोलन के हरियाणा के प्रमुख नेता रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ था? जाट गजट अखबार 1916 में क्या है प्रकाशित हुआ था। और कोई उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन रोहतक से किया था। किसने किया था? सर छोटू राम ने किया था। और छोटू राम का जन्म पूछ ले कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को
गढ़ी सांपला रोहतक में होता है। 1881 में गढ़ी सांपला रोहतक में होता है। गढ़ी सांपला का वर्तमान में नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, सर छोटू राम नगर कर दिया गया। इनका बचपन का नाम पूछ ले सर छोटू राम का तो क्या रहने वाला है, रिचपाल क्या है इनके बचपन का नाम रहने वाला है। सर छोटू राम को क्या है, भाखड़ा डैम के जन्मदाता कहा जाता है और जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है इन्हें, जमींदारों का मसीहा कहा जाता है और भाखड़ा डैम के जन्मदाता भी कहा जाता है। 1924 में इन्होंने क्या किया था, 1916 में तो इन्होंने क्या है जाट गजट पत्रिका का संपादन 1916 में किया था। 1916 के बाद में ये करते हैं 1924 में इन्होंने क्या है जमींदारा लीग की स्थापना करते हैं और 1927 में ये क्या करते हैं, राय बहादुर की उपाधि से इन्हें क्या है नवाजा गया था, किन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। 1937 में ये क्या करते हैं, 1937 में इनको क्या है सर की उपाधि मिलती है। राय बहादुर की उपाधि इन्हें कब दी गई थी, 1927 में, और 10 साल बाद क्या इन्हें सर की उपाधि दी गई थी। और 1938 में क्या है इन्होंने किसानों के अनाज बिक्री के लिए क्या है मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। और ये पूछ ले दीन बंधु छोटू राम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो मुरथल सोनीपत में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराने वाला आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर कौन था, मेजर सूरजमल क्या है वह हरियाणा का सूरवीर था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भूगर्भिक काल में राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था, पैलेजोइक काल, ओजाइक काल, मेसोजोइक काल या कैनेजोइक काल। तो क्या है, हमारे काल को 3 प्रकार से बताए गए हैं। प्रथम काल पूछ ले तो क्या है, पै से पैलेजोइक और पै से प्रथम काल, और मै से क्या हो जाएगा मेसोजोइक काल, और मै से क्या हो जाएगा मध्यकाल, यानी मध्यकाल में। प्रथम काल में क्या है, और के से क्या हो जाएगा कैनेजोइक काल हो गया, और ये क्या है हमारा तीसरा यानी भूगर्भिक काल रहने वाला है। और पहले जो यानी प्रथम काल में क्या, इसमें किसी भी प्रकार का क्या है परिवर्तन नहीं होता है। और मेसोजोइक काल में क्या है, इसकी भूगर्भिक संरचना में क्या है सिर्फ परिवर्तन हुए थे। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि किस काल में भूगर्भिक काल की संरचना में परिवर्तन हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेसोजोइक काल। अगर ये पूछ ले किस भूगर्भिक काल में नदियां नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था, कौन से में हुआ था, कैनेजोइक काल में हुआ था। डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।